आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का लंबे समय से कर रहे इंतजार, अब वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है और जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसके बारे में ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फायदा होने वाला है, जो 15,000 रुपये सैलरी वालों के लिए सीधा मिलेगा जबरदस्त इसको लाभ। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। जो कर्मचारी अपडेट जो है ईपीएफओ की आजकल यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ हो सकता है, खासकर उन कर्मचारियों की जिनकी सैलरी अभी 15,000 रुपये तक है। अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं और आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार ने अब कुछ नए लाभों की घोषणा की है जो सीधे आपकी जेब में आएंगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी, जो नए लाभ और क्या है और कैसे आपको इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ईपीएफओ की एम्प्लॉयर जो अपडेट है 15,000 रुपये सैलरी वालों को मिलेगा ये जबरदस्त लाभ। तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे। सैलरी में छोटे छोटे बदलाव और नई योजनाओं से कर्मचारियों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ईपीएफओ ने अब 15,000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया, जो इसके तहत कर्मचारी को अब अधिक लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। इस निर्णय से कर्मचारी को निश्चित रूप से वित्तीय राहत मिलेगी। इससे पहले ईपीएफओ के तहत एक निश्चित सीमा तक कर्मचारी को फायदा मिल पाता था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ा दी गई है। ईपीएफओ कर्मचारी अपडेट में नया जैसे क्या है नया लाभ और क्या इसके बारे में हम आपको जैसे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। अधिक पेंशन का लाभ। ईपीएफओ ने सैलरी सीमा को बढ़ाकर अब 15,000 रुपये तक के कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने का निर्णय लिया। इसमें वे लोग जो पहले कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी और आसान प्रक्रिया। पहले यहाँ कर्मचारी को पेंशन के लिए विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। ईपीएफओ ने पूरी तरह से डिजिटल बना दिया। फंड ट्रांसफर की सरलता। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी अब अपनी पुरानी नौकरी के फंड को नई नौकरी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले इसमें लंबा समय लगता था, अब कई बार ये प्रक्रिया जटिल होती थी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा सरकार आपको उपलब्ध कराएगी और हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, पेंशन लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 में जो योजना कर्मचारी को एक प्रकार की सुरक्षा कवच प्रदान करती है, ये अधिक कर्मचारी तक पहुंच सकेगा, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखें, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पर लगेगा असर। ईपीएफओ कर्मचारी अपडेट 15,000 रुपये सैलरी वालों के लिए खास लाभ इस प्रकार है, जो देखेंगे कि 15,000 रुपये तक के कर्मचारी को कौन कौन से फायदे मिलेंगे। जैसे लाभ की श्रेणी, लाभ विवरण, पेंशन लाभ, बढ़ी हुई पेंशन। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। छूट, पेंशन शुल्क कम, कर्मचारियों को पेंशन प्रीमियम पर छूट मिलेगी। फंड ट्रांसफर, सरल ट्रांसफर प्रक्रिया, पुराने फंड को नई नौकरी में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो इस प्रकार सुरक्षा कवच, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और कर्मचारी अपडेट कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के फायदे। स्वतंत्रता। ईपीएफओ कर्मचारी को स्वतंत्रता देता है और वह अपने भविष्य के लिए बचत कर सकेंगे। इसमें कर्मचारियों की बचत राशि एक सुरक्षित और जैसे प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़ती है। लोन की सुविधा। कर्मचारियों को अब ईपीएफओ के तहत लोन की सुविधा भी दी जा रही है। लोन कर्मचारी अपने घर, इलाज, शिक्षा आदि के लिए मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो लंबे समय से मांग करने वाले पेंशन धारक होंगे माला माल।
बताया जा रहा है कि सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा। जो पेंशन धारक होंगे मालामाल, और जैसे आप अपने अकाउंट से पहले इमरजेंसी में केवल 50,000 रुपये निकालते थे, तो वहां अब 1 लाख रुपए की अनुमति दे दी सरकार ने। अब किसी भी इमरजेंसी में आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ ईपीएफओ के जरिए कर्मचारी को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी मिलती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो कंपनी से बाहर जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी अपडेट, ईपीएफओ की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया गया है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब कर्मचारी अपनी जानकारी ईपीएफओ के पोर्टल पर आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहित किया ताकि कर्मचारी समय से बचाने के साथ साथ सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी हो। इस प्रक्रिया में बदलाव, अब कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। कर्मचारी अपने ईपीएफओ खाता जानकारी को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। कर्मचारी को अब फंड ट्रांसफर के जरिए लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी ईपीएफओ के नए नियमों का असर, दिए गए तालिका से हम देखेंगे कि नए नियमों कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। पेंशन बढ़ोतरी, कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। वृद्धि की सीमा से सीमा को बढ़ाया गया है। लोन प्रक्रिया, लोन मिलने की प्रक्रिया को सरल हुई। फंड ट्रांसफर की सुविधा, पुराना फंड आसानी से ट्रांसफर होगा। ईपीएफओ कर्मचारी अपडेट, ईपीएफओ की महत्वता। ईपीएफओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य के लिए सुरक्षित करना। उसके जरिए कर्मचारी पेंशन, लोन, विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्राप्त होती है। ये योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। कर्मचारियों के लिए अब एक सुनहरा मौका लेकर आया, जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपये तक। नए नियमों के तहत कर्मचारियों को अधिक पेंशन, सरल प्रक्रिया और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ये बदलाव निश्चित रूप से कर्मचारियों के जीवन को आसान बनेगा, उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। यदि आप भी ईपीएफओ के तहत काम करते हैं तो नए लाभों का फायदा उठाकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बताया जा रहा है कि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी के लिए अगर पैसा निकालना चाहते थे तो केवल 50,000 रुपये की राशि आप निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये आराम से एक साथ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देने जा रही, जो आसान तरीके से आप निकाल पाओगे। पहले 5-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, अब कोई इंतजार नहीं करने पड़ेगा। जस्ट आप अपने अकाउंट से निकाल सकोगे पैसे, वो भी आसान तरीके से। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।